सच तो ये है कि हम लोग किसी भी मठ से जुड़ते हों, संत से जुड़ते हों, पंथ से जुड़ते हों, उसका मूल उद्देश्य यही है कि मेरा जीवन सफल हो और साथ साथ हम ईश्वर के साथ अपना संपर्क संबंध बना सकें, अनुभव कर सके उनका। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति कहीं से जुड़ा हुआ हो पर किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाता हो, उपदेश नहीं सुन पाता हो अथवा ज्ञान नहीं ले पाता हो और अध्यात्म को पहचान नहीं पाता हो, क्या मार्ग पर चलना चाहिए इसकी जानकारी नहीं हो पाती हो, तो ईश्वर के दरबार में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ हम लोगों की दलील नहीं चलेगी कि हमने क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त किया, क्यों नहीं प्राप्त करने योग्य जो था उसे नहीं पहचाना। तो क्या ईश्वर हम लोगों से क्या बोलेगा बताओ? आप लोगों का आपका जन्म कहीं हुआ होगा, परंतु जॉब था तो कहीं ना कहीं तो आना जाना होता रहा होगा, जिसे आप कहते हैं कि सीमा पर थे, फौजी हैं आप तो सीमा पर थे, अथवा जब बैंक में होंगे तो शायद बदली हुई होगी, और ना भी हुई हो तो बदलियां तो होती रहती है जॉब में। परंतु आपका बचपन आपका जुड़ाव आपके गांव से रहा है, आपकी जन्म धरती आपका गांव है ना। अब यदि हम लोग सोचे कि हम अभी चले गए फोर्स में, तो मान लीजिए कि कश्मीर में हमारी पोस्टिंग हो और हम बोलें कि हम वहाँ हमारा तो जुड़ाव उस जन्म धरती से है, तो भाई अन्न ग्रहण करने में, कश्मीर का अन्न ग्रहण करने में तो कोई दोष नहीं है ना, है क्या? इसलिए जहाँ अन्न मिलता हो वहाँ से अन्न को लेकर और अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। उसी तरह चाहे कोई व्यक्ति कहीं से भी जुड़ा हो, पर जहाँ सत्संग मिलता हो, जहाँ ज्ञान की चार बातें मिलती हो, वहाँ जाकर ज्ञान को अर्जन करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और मृत्यु आकर एक दिन हमें दबोच कर यहाँ से ले जाए, उसके पहले हम लोगों को अध्यात्म में उन्नति करनी चाहिए। अध्यात्म क्या है, कोई बताएगा? अध्यात्म क्या है? आत्मा का ज्ञान अध्यात्म हुआ। शाब्दिक रूप से तो हम लोग सब जानते हैं, पर वास्तव में क्या हम लोगों को ये ज्ञान है? चलो अब आ जाओ मूल सब्जेक्ट पर। हम लोग विशुद्धि चक्र के बारे में सुन रहे थे। विशुद्धि चक्र कहाँ है आपके शरीर में? कंठ में। और इसकी 16 पंखुड़ियाँ हैं। यहाँ पर ऊर्जा का जमाव जो हुआ, ऊर्जा का जो घुमाव है, वो प्रतीत देता है जैसे 16 पंखुड़ियों वाला कोई पुष्प हो, फूल हो, कमल हो। चक्र का तात्पर्य क्या होता है? यही होता है ना, गोल 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 कुछ घूम रहा हुआ चक्र, जैसे सुदर्शन चक्र। तो उसकी बनावट कैसी है? गोल। तो यहाँ पर भी हमारे शरीर में भी अनेक चक्र हैं
और उन चक्रों में से एक चक्र है विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र मतलब ऊर्जा का गोल घुमाया है, और ऊर्जा घूमती हुई, ऊर्जा नाचती हुई 16 पंखुड़ियों वाला कमल का निर्माण करती है। मतलब वैसा प्रतीत होता है। तो हम लोग इसके कितने दलों के बारे में जान सके? 8। तो आगे की चर्चा, जब आपका विशुद्ध चक्र जागृत हो जाएगा, अथवा आप यदि इस विशुद्ध चक्र को जागृत करने की क्षमता को प्राप्त की, ध्यान के द्वारा सच्चे सद्गुरु के पास जाकर मार्गदर्शन लेकर यदि आपने विशुद्ध चक्र का संचालन सीख लिया, यहाँ ऊर्जा को आपने जगा लिया, जो ऊर्जा, जो चैतन्यता आपके कंठ में है, उस चैतन्यता को यदि आपने जागृत कर लिया तो जो 8 गुण वर्णन किए गए वो आप में स्वाभाविक ही आ जाएगा। दूसरी बात, यदि आप इन गुणों को पुरुषार्थ पूर्वक धारण करते हैं तो स्वाभाविक ही आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय हो जाएगा। यदि आप कंठ चक्र को जगा पाते हैं तो जो 16 गुण इसमें प्रस्फुटित होते हैं वो आपके जीवन में अपने आप उतर आएगा, अथवा आप इन 16 गुणों को अपनाते हैं तो स्वाभाविक ही आपका विशुद्धि चक्र मतलब कंठ चक्र जाग जाएगा। समझ में बात आ गई सबको? आज जो हम लोग 9वां गुण सुनेंगे वो है ज्ञान। सभी हिंदू लगभग गीता को जानते हैं और गीता में 18 अध्याय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई विभिन्न मार्ग है, आप चाहो तो कर्मयोग के द्वारा ईश्वर तक पहुंच सकते हो, आप चाहो तो भक्ति मार्ग से ईश्वर तक पहुंच सकते हो, आप चाहो तो ज्ञान मार्ग से ईश्वर तक पहुंच सकते हो, परंतु ऐसी बात नहीं है। और गीता के समान ग्रंथ नहीं है ऐसा कहा गया। इसका तात्पर्य है कि भगवत्ता की चर्चा तो अनेक ग्रंथों में हुई है, जैसे उपनिषद है ना। तुम लोगों के 11 प्रमुख उपनिषद हैं, उसमें अध्यात्म की चर्चा, आत्मा की चर्चा, परमात्मा की चर्चा बहुत भली भांति हुआ है। आपके वेदों में भी कर्म कांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है ना। आप जानते होंगे कि वेदों की 3 शिक्षा है। कर्म कांड मतलब कर्म कैसे करें और क्या करें, कौन सा कर्म करें, इसकी चर्चा की गई है। उपासना मतलब उस ईश्वर का ध्यान धारण कैसे करें, इसकी भी चर्चा की गई है। और ज्ञान क्या है, इसकी भी चर्चा की गई है। परंतु जो गीता में श्रृंखलाबद्ध बताया गया कि आप पहले इस सीढ़ी पर पैर रखें, उसके बाद इस सीढ़ी से पैर को उठाकर दूसरी सीढ़ी पर रखें, दूसरी सीढ़ी क्या है, फिर तीसरी सीढ़ी क्या है, एकदम क्रमवार मतलब श्रृंखला से चर्चा की गई। बात समझ में आई? क्या बोला गया, क्या बोला गया? सबसे पहले आपको कर्म योग की साधना करनी चाहिए, बताया गया ना। कर्म योग की साधना करनी चाहिए। तो वैसे दूसरे अध्याय में ज्ञान की चर्चा मतलब सांख्य योग की चर्चा भली भांति हुई है, पर वो केवल आपको
भूमिका में प्रवेश, जैसे कोई भी पुस्तक खोलते हो तो पहले भूमिका आती है ना कि उस पुस्तक में क्या है, उसी तरह दूसरा अध्याय भूमिका स्वरूप है। और फिर तीसरे, चौथे, पांचवें में कर्मयोग की शिक्षा दी गई कि कर्म कैसे किया जाना चाहिए। अभी हम लोग कर्म कैसे करते हैं? कोई भी कर्म करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले कर्म का एक उद्देश्य रखते हैं। क्यों हम कर्म कर रहे हैं, कोई एक उद्देश्य है। और फिर उद्देश्य को पूरी करने हेतु जो जो आवश्यक हो उन सब कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यही होता है ना, यही होता है। और श्री कृष्ण ने कर्म करने का जो तरीका बतलाया वो बड़ा ही लाजवाब है। पहले आप कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करना सीख लीजिए कि कर्म के द्वारा हम ईश्वर की उपासना कैसे करेंगे। कभी रेडियो सुने हैं अरुण जी? बहुत। बिना का भी सुने हैं? सुने हैं। तो उस कांटे को कहाँ ले जाते थे? तो एक ऐसा जगह था रेडियो में जहाँ पर यदि आप कांटे को ले जाएं तो वो बिनाका के फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती थी, होता था। और फिर आप अपने मनपसंद बिनाका के गानों का आनंद ले पाते थे, ऐसा होता है ना। तो श्री कृष्ण ने कर्म को इस तरह करने का उपदेश दिया कि आपके कर्मों की फ्रीक्वेंसी ईश्वर से जुड़ जाए। वैसे तो आपको यदि नहीं आता हो, आप पहली बार रेडियो उठाओगे तो ऐसा नहीं है कि आसानी से बिनाका तक पहुंच सकोगे। घुमा रहे, शोर शराबा, कुछ घी सी झी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई भाषा है, कहीं कोई भाषा। यदि आप फ्रीक्वेंसी को सेट करना ना जाने तो आपके हाथ में रेडियो है और आप कांटा को घुमा भी रहे हैं पर बिनाका नहीं सुन सकते हैं। सुन सकते हैं उसको, हो सकता है घुमाते 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 किसी दिन लग जाए, कब लगेगा पता नहीं है, और लगेगा ही इसकी गारंटी नहीं है। तो अन्य शास्त्रों में इतना खुलकर नहीं बताया जा सका कि कैसे कर्म किया जाए कि व्यक्ति का कर्म ईश्वर की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाए और ईश्वरीय संपर्क को साधने में वो सफल हो और अपने कर्म को पूजा बना सके। इसका सिद्धांत आपको गीता के 3, 4 और 5वें अध्याय में मिलता है। कर्मयोग का जो श्री कृष्ण ने उपदेश किया उसमें सबसे पहले कहा फल इच्छा का त्याग। यही कहा ना, फल की इच्छा का त्याग कीजिए। और आप सब कहोगे कि जब फल की इच्छा का त्याग कर देंगे तो कर्म क्यों करें, है ना? क्यों करें कर्म? आज ज्ञान सूत्र में क्या लिखा हुआ है, शायद इसी का कुछ लिखा हुआ, पढ़ो। ज्ञान सूत्र: सकारात्मक सोच स्वर्ग की सैर कराती है और नकारात्मक सोच नरक की पीड़ा देती है। व्याकुल मनुष्य बेहतर कार्य नहीं कर सकता। बेहतर कार्य नहीं होने पर बेहतर परिणाम भी नहीं मिलता। इसलिए श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी और कहा, फल की व्याकुलता छोड़कर अपने कर्म पर सारा ध्यान केंद्रित कर इसी से अधिकतम सफलता पा सकोगे। यदि मनोवांछित सफलता न मिले तब भी व्याकुल न हो, क्योंकि व्याकुलता सफलता को और दूर धकेल देती है। चित्त को शांत, संतुष्ट व संतुलित रख,
तब सुख और प्रसन्नता साथ नहीं छोड़ेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम लोग देखते होगे बहुत सारे परीक्षार्थी हैं, वे परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सारा ध्यान उनका कहाँ रहता है? यदि अच्छा नंबर नहीं आया तो फल की चिंता में रहता है ना, कि यदि अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो, अथवा मनोवांछित कॉलेज में नाम लिखाने में जितने नंबर की आवश्यकता उतनी नहीं आई तो इस चिंता में व्यक्ति इतना परेशान होता है कि परीक्षार्थियों का अक्सर परीक्षा के समय में बुखार आना, पेट में दर्द होना, उल्टी होने लगना अथवा दस्त होने लगना इत्यादि होता है। ये क्या दर्शाता है? भय और व्याकुलता। व्याकुल है वो। कोई भी कर्म को यदि व्याकुल मन से किया जाएगा तो कर्म ठीक से हो सकेगा? ठीक से सोच के समझ लो। व्याकुल होकर कोई कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म सफल नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि व्याकुलता को एक किनारे करो, फल को एक किनारे करो और कर्म में सारा ध्यान केंद्रित करो। जो हमारा कर्म है, जो भी है, जैसे कोई विद्यार्थी है तो उसका पढ़ना कर्म है, कोई व्यापारी है तो उसका व्यापार कर्म है, कोई किसी ऑफिस में जॉब करता है तो उस ऑफिस का भली भांति संचालन करना और जो ड्यूटी मिली है उसे भली भांति करना उसका कर्तव्य है। जब वो घर में आता है तो घर के अनुरूप जो उसका कर्तव्य है उसको करना कर्म है कि नहीं? सब कुछ तो कर्म ही है। यदि कर्म को व्याकुल मन से किया जाए, आप ऑफिस में व्याकुल मन से रजिस्टर को निपटाते हो अथवा अपने कर्म को निपटाते हो जो कि आपको मिला हुआ है, तो आपका कर्म कैसा बनेगा? अनगढ़, अव्यवस्थित। और यदि आप व्याकुलता को छोड़कर शांत चित्त से कर्म कर पाते हो तो कर्म अच्छा होगा कि नहीं? आप ऑफिस से घर में प्रवेश किए, पर तुम लोग देखे होंगे कि पहले के समय में घर का द्वार नीचे रहा करता था, होता था। अभी भी आप लोग गुरु समाधि मंदिर का द्वार देख सकते हो, आप झुक के जाते हो ना। तो क्या हमारे पूर्वज इतने मूर्ख थे कि ऊंचा द्वार नहीं बना सकते थे? प्राचीन भारतीय कला को देखोगे तो दांतों तले उंगली दबा लोगे, इतनी कला कौशलता उनके पास थी। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि हम दक्षिण में जो बने हुए मंदिर हैं, कब बने किसी का पता नहीं है। प्राचीनतम मंदिर, उसको विश्व का धरोहर में अंकन ना होकर ताजमहल का हुआ। गुरुमा ताजमहल को भी देखें और दक्षिण के मंदिरों को भी देखें। ताजमहल जाने पर उतनी खुशी नहीं हुई और उतना आश्चर्य भी नहीं हुआ, साधारण सा है। पर दक्षिण के मंदिरों को देखो तो वहाँ की कारीगरी और वहाँ का कला कौशल देखकर अचंभित रह जाना पड़ता है। कोई दक्षिण की यात्रा किए? आपके कैसा लगता है? पहले कला कौशल, शांति तो अंदरूनी बात है। शांति हम अपना पूजा घर में भी पा सकते हैं। हाथ से बना हुआ ऐसा लगता है, ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कितने दिन में कारीगर तैयार किया होगा, कितनी बारीकी से किया होगा। बारीकी कितनी है, उसके सामने ताजमहल कुछ भी नहीं है। तो
हमारे पूर्वज लोग इतने अधिक उच्च तकनीक को जानने वाले थे। राजस्थान में एक टाइम घड़ी बनी हुई है? हाँ, तो उसमें क्या है कि सूर्य जिधर जिधर जाता है उधर उधर से वो कांटा बताते जाता है कि कब अभी क्या बजा है। जिस समय घड़ी का आविष्कार नहीं था, उस समय हमारे पूर्वजों ने ये समय घड़ी को बनाया था। और जो कुतुब मीनार है वो वस्तुतः भारतीय लोगों का, मतलब ऐसा नहीं कि उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उसे भारतीय की ये खोज थी। वो 27 पार्ट में बना हुआ है और उसके द्वारा नक्षत्रों का ज्ञान और तारों की स्थिति के लिए उसको बनाया गया था, जिसका नाम तारा वेद्य था। कहने का तात्पर्य कि हमारे पूर्वज लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, तो फिर वे अपने घरों में दरवाजे को नीचा क्यों बना दिए कि यदि व्यक्ति सावधान ना हो तो उसका सिर ही फूट जाए। होता है ना, चोट लगती है ना। अगर एकाएक कभी आप समाधि मंदिर में उतरना चाहो और आपका ज़्यादा हाइट है तो चोट लग सकती है। तो समाधि मंदिर के द्वार की तुलना में घरों का द्वार पहले के ज़माने में और नीचा होता था। इसका तात्पर्य है कि अब आप घर में प्रवेश कर रहे हो, अब आपको बाहरी दुनिया को बाहर ही छोड़ देना है। बाहर का भाग दौड़, बाहर का क्रियाकलाप, ऑफिस का धमा चौकड़ी, दुकान की परेशानी अथवा जो भी हो, उन सबको अब आपको बाहर छोड़ना है। अब आप घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो घर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आप अपना सिर झुकाइए, जिससे ये प्रतीकात्मक था कि जिससे कि आपने जो गठरी सिर पे लाद रखी है वो आप ढुलका दीजिए, मतलब वहीं गिरा दीजिए, अंदर लेकर मत आइए। अंदर शांति का घर है, अंदर स्वर्ग है, अंदर प्रेम, समर्पण, त्याग का समवेत मंदिर है ना? है कि नहीं? प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम। और जब कितना भी कोई क्रूर व्यक्ति, मतलब कोई क्रूर नक्सलवादी भी हो, क्रूर से क्रूर आतंकवादी भी हो, जब अपने गोद में अपने बच्चे को लेता है तो उसमें क्रूरता होती है या नहीं होती है? ठीक से क्रूरता नहीं होती है ना? कोई क्रूरता नहीं है। बाज को देखो, बाज दूसरे जगह भले ही वो झपट्टा मारता हो और एकदम क्रूर और हिंसक होता हो, पल भर में किसी भी जीव जंतु को वो नोच कर चिंदी उड़ा सकता हो, परंतु जब अपने घोंसले में आता है तो उसका हृदय कैसा होता है? ममता से परिपूर्ण। वैसे जैसे बाहर में रहा है क्रूर, वैसे ही क्या वो घोंसले में भी आकर क्रूर रहता है? रहता है? नहीं रहता है। तो वैसे ही आपने जो बाहर किया सो बाहर ही छोड़ दो। अब आप प्रेम के मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, त्याग के मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, समर्पण के मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। अपना सारा बोझा को बाहर रखो, घर में हंसते मुस्कुराते हुए प्रसन्नतापूर्वक, भावपूर्वक प्रवेश करो। यदि इस बात को सभी लोग जानते और समझते
तो क्या होता? घर घर में जो कला होता है वो होता क्या? नहीं होता। कितना ऐसा लगता है कि जब घर आ गए तो एकदम सुकून मिल गया, सब शांत हो, बच्चे भी शांति से बात करता हो, पिता भी शांति से बात करते हो, माँ भी शांति से बात करती हो, और भी परिवार के जो सदस्य हैं वो प्रेम और शांतिपूर्वक घुल मिलकर एक दूसरे के जागतिक समृद्धि हेतु भी सहयोग करता हो। जागतिक समृद्धि मतलब धन धान्य से पूर्ण होने में भी सहयोग करता हो, और साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सहयोग करता हो। घर ऐसा होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने बताया कि आप कर्म को कैसे सुधारें। घर का कर्म हो, वहाँ एक अलग रूप, अलग कर्म लेना होता है, कर्म करना होता है। ऑफिस में अलग कुछ, ड्यूटी में जहाँ कहीं भी गए वहाँ अलग कुछ। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि चाहे आप कहीं भी कर्म कर रहे हो, आपके अंतस में व्याकुलता नहीं हो। व्याकुलता मुक्त कर्म, इसे श्री कृष्ण ने पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक भली भांति बताया। इसमें उन्होंने कर्म योग की शिक्षा दी। जब आप इस तरह कर्म कर सकेंगे, कर्म योग में 4 बातें तुम लोग को बतलाई गई थी कि कर्म निष्काम हो, उसमें फल की व्याकुलता ना जुड़े, ठीक है, निष्काम हो कर्म, और राग द्वेष से मुक्त हो कर्म, समता में स्थित होकर हो कर्म। समता में स्थित होना मतलब समता में, हाँ, मान लिया जाए कोई विद्यार्थी पुरुषार्थ किया पर असफल हो गया। ऐसा होता है ना, कभी कभी असफल हो गया। असफल हुआ तो उसको वो सहन नहीं कर पाया और पागल हो गया, अथवा उस असफलता को सहन नहीं कर पाया और पढ़ाई को छोड़ दिया, अथवा उस असफलता को सहन नहीं कर सका और छत से कूदकर मर जाना बेहतर समझा। ये सही है? मर जाए तो भी, चाहे परीक्षा छोड़ के भाग जाए तो भी, चाहे पागल हो जाए तो भी, ये तो उसे और अधिक असफल ही ना बनाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि समता में स्थित होकर कर्म करो। कोई बात नहीं, एक बार तुम फेल हो गए तो क्या हुआ? हो सकता है कि परिश्रम में कुछ कमी रह गई हो, जितना मेहनत करना चाहिए उतना ना हो पाया हो, क्योंकि इस सूत्र को याद रखो कि जहाँ मेहनत है वहाँ उसकी रहमत है। रहमत मतलब दया। जहाँ आप परिश्रम कर रहे हैं, यदि आप भली भांति मेहनत करते हो तो वहाँ उसकी रहमत जरूर बरसेगी। पर यदि समता ना हो तो हम व्याकुल हो जाएंगे। छोटे छोटे असफलताओं से घबरा कर महान उद्देश्य को छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं कि नहीं? अपने कर्तव्य को छोड़ सकते हैं और असफल होंगे ही फिर। इसलिए आप में समता हो। एक बार यदि आप सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हमें और मेहनत करना चाहिए।
आप लोग शायद अरुण जी 10वीं इत्यादि में कभी अंग्रेजी के पुस्तक में पढ़े होंगे स्पाइडर की कहानी, पढ़े ना क्या? हाँ, तो उसमें क्या पढ़े थे? 17 बार 18 बार वो मकड़ा ऊपर चढ़ता था, गिर जाता था, चढ़ता था, गिर जाता था, और किंग ब्रूस बहुत बार हार के और चुपचाप देख रहा था। उसको जब अंत में देखा कि चढ़ ही गया, फिर उसको जोश हुआ, फिर अपना सेना तैयार किया, फिर लड़ाई लड़के जीत लिया ना। ये है समता। अगर मकड़ी समता भूल जाती तो चढ़ पाती क्या? नहीं चढ़ पाती। इसलिए समता। भाई आज असफल हुए, लेकिन देखो अच्छे उद्देश्य के लिए परिश्रम करना, ऐसा नहीं कि किसी को ठगने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, अथवा किसी गलत कर्म को उद्देश्य रखकर कर्म करना, ऐसा नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में जहाँ पहला कहा निष्काम कर्म करो, मतलब फल को लेकर व्याकुल ना हो, दूसरा कर्म के सिद्धांत में कहा सतत कर्म करो, परंतु तुम्हारा साथ समता कभी न छोड़े, अथवा तुम समता का साथ कभी न छोड़ो, समता पूर्वक कर्म करो। और तीसरा उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्म में कर्तापन नहीं हो। मैंने किया। पिता लोग अपने बच्चों से कहते हैं, अरे भाई हमने पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे लोग कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया? सब कोई अपना बच्चा को पालता पोसता है, वैसे ही तुमने भी पाला पोसा, तो इसमें अकड़ने की कौन सी बात है? ये कर्तापन नहीं, मैं करता नहीं, मैं निमित्त हूँ। घमंड ना हो, अहंकार ना हो कर्म में, ठीक है। और चौथी बात जो उन्होंने कहा, वो कहा कि दूसरों के हित के लिए कर्म हो, लोक हितार्थ, अधिकतम लोगों का हित हो, ऐसे कर्मों को करो। मतलब अच्छा लक्ष्य बनाओ, कर्म का अच्छा उद्देश्य रखो, है ना। ये 4 सूत्र हैं। उद्देश्य आपका अच्छा हो। जब इस तरह आप अपने कर्मयोग को साध लेंगे तो आप भक्ति योग में प्रवेश करने की क्षमता को प्राप्त कर लेंगे। और भक्ति योग की चर्चा श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक में किया। आपने कर्मयोग किया, कर्मयोग के द्वारा आपका अंतः से एकदम तैयार हो गया है भक्ति योग में प्रवेश करने का। और आप भक्ति योग में प्रवेश किए तो फिर आप में क्या क्या लक्षण आने चाहिए, इसकी चर्चा उन्होंने 12वें अध्याय में की। और जब इस तरह भक्ति योग में सक्षम हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, तब आप ज्ञान योग में प्रवेश करेंगे। और ज्ञान क्या है, ज्ञान योग क्या है, इसकी चर्चा श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक की। ठीक है। तो विशुद्धि चक्र का ये जो 9वां पंखुड़ी है वो है ज्ञान। किसका ज्ञान, कैसा ज्ञान? भली बाती इसको ढूंढना पड़ेगा कि ज्ञान है क्या। धर्म के नाम पर झगड़ा होते रहता है। धर्म आज के समय में धर्म क्या बन गया है, ऐसा समझो लड़ने झगड़ने का एक बहाना बन गया है। सब कहते हैं कि सबसे बड़े देवता, उन्हें महेश्वर कहा गया ना, महेश्वर, महाईश्वर। इसलिए सबसे बड़े देवता तो शिव ही हैं, शिव भगवान हैं। वो अपने को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को न्यून मानता है।
मानता है ना? आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि 18 पुराण वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ बताया जाता है। तो स्कंद पुराण को पढ़ो तो उसमें शिव जी की महिमा बहुत गाई गई और बतलाया गया कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता शिव जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। शिव भगवान हैं और बाकी सभी देवी देवता और मनुष्य उनकी भक्ति करते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। लेकिन आप जब पद्म पुराण पढ़ो, वैष्णव पुराण पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, तो उसमें है कि विष्णु जी सबसे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़े लॉर्ड हैं और बाकी सभी देवी देवता शिव जी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, आज्ञा की इच्छा कर रहे हैं कि भगवान विष्णु क्या आज्ञा दे जिसका कि पालन किया जाए, और सभी देवी देवता उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। गणेश जी का पुराण पढ़ो तो उसमें है कि गणेश जी निर्गुण निराकार परत ब्रह्म है और बाकी सभी देवी देवता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। श्रीमद् भगवत पुराण पढ़ो तो उसमें है कि जो कुछ है सो श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है और कृष्ण के आगे सभी देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं। यहाँ तक कि कृष्ण की लीला को देखने के लिए भगवान शिव भी छुप छुप कर भेष बदलकर धरती पर आते हैं रहे वृंदावन में और उनकी लीला को देखते थे और भाव विभोर होते थे और हाथ जोड़ते थे। ऐसी चर्चा है। तो सभी हम बड़े हम बड़े हम बड़े। हिंदू लोग कहते हैं कि सबसे ऊंचा धर्म हिंदू है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि सबसे ऊंचा धर्म इस्लाम है। ईसाई कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ धर्म ईसाई धर्म है। पारसी भी ऐसा ही कहते हैं, बौद्ध भी ऐसा ही कहते हैं, जैन भी ऐसा ही कहते हैं और जितने भी पंथ उपपंथ मत मजहब हैं सब अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को अश्रेष्ठ बतलाते हैं। पर एक चीज सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, चाहे कोई भी मत मजहब हो या कोई भी देवी देवता हो, सब में एक चीज कॉमन है। कॉमन मतलब सब में है। राम जी को देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि राम जी ध्यान करते हैं। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि आप तो स्वयं भगवान हैं, फिर किसका ध्यान करते हैं? भागवत में है कि श्री कृष्ण ध्यान करते हैं। उद्धव जी पूछते हैं कि आप तो स्वयं भगवान हैं, फिर किसका ध्यान करते हैं? विष्णु जी को दिखलाया जाता है कि वे विष्णु मुद्रा मतलब शेष शैया पर अपना हाथ ऐसे रख के आँख बंद करके लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी पूछती है आप आँख बंद करके क्या करते हैं? तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं आँख बंद कर ध्यान करता हूँ। शिव जी तो योगी राज प्रसिद्ध हैं, वे आँख बंद कर ध्यान मग्न दिखाए जाते हैं। बुद्ध को ध्यान मग्न दिखाया जाता है, बुद्ध भी ध्यान करते हैं। वे भला किसका ध्यान कर रहे हैं? महावीर स्वामी को ध्यान करता हुआ दिखलाया जाता है, वे भी ध्यान करते हैं। और इस्लाम में
मोहम्मद साहब जिनको कि वे रसूल कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, उनका भी जीवनचर्या को देखा जाए तो आता है कि ध्यान के द्वारा उन्हें कलाम मिला। कलाम मतलब ईश्वरीय वाणी उनमें उतरी, वही कुरान है। तो ईश्वर से कैसे उनका संपर्क हुआ? तो मोहम्मद साहब ध्यान करते थे। ऋषि लोग के लिए कहा जाता है कि सृष्टि के आदि में जब ऋषि लोग ध्यान करना सीखें और ध्यान में उतरने लगें तो ईश्वर का कलाम मतलब ईश्वरीय वाणी उनके अंतस में उतरी और वही वेद वाणी है। ठीक है, तो एक चीज़ सामान्य रूप से सभी धर्मों में मिलता है, वो है ध्यान। मिलता है ना? तो प्रश्न उठता है कि वे ध्यान किसका कर रहे हैं थे? सभी देवी देवता ध्यान किसका करते हैं? गुरु नानक देव जी ध्यान किसका करते हैं? गुरु नानक देव जी के तस्वीर देखे हो ना, एकदम आँखें ध्यान में उन्मिलित, देखे हो? और सभी बुद्ध महावीर सबके सब ध्यान कर रहे हैं, वे भला किसका ध्यान कर रहे हैं? तो वे ध्यान कर रहे हैं अपने स्वस्वरूप आत्मा का। वो आत्मा कहाँ रहती है? हम लोगों के भीतर, हमारे भीतर है। इसी को श्री कृष्ण भी कहें, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में है वो ईश्वर और उस ईश्वर का नाम है आत्मा। वे सबके सब अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। जो अपने भीतर ईश्वर को पा लिया वह बाहर भी ईश्वर को स्वाभाविक ही पा सकेगा। तो इस आत्मा का ज्ञान बड़ा ही कीमती है। कीमती है कि नहीं? आत्मा का ज्ञान है क्या? हम लोगों का शरीर, इसको 3 तल मान सकते हो। एक तो स्थूल शरीर है, ये जो हम लोग का ढांचा है। इसके भीतर मानसिक शरीर है, मतलब हम लोगों का मन है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इत्यादि। और उसके पीछे छुपा हुआ है आत्मा, है आत्मा। और इस 3 लेयर का हम लोगों को जीवन मिला। तो हम लोगों को अधिकांशतः स्थूल लेयर पर ही हम लोग जन्म लेते हैं, जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। ये स्थूल शरीर जो है, भूख लगी, इसको भोजन देने की आवश्यकता है तो भोजन दिया गया। प्यास लगी तो इसको जल की आवश्यकता है तो जल दिया गया। ठंड लगी तो इसके लिए स्वेटर, कंबल, टोपी इत्यादि की व्यवस्था करनी होती है कि नहीं? इसके लिए अच्छा वस्त्र की आवश्यकता है तो हम लोग कीमती वस्त्र खरीदने में उत्सुक होते हैं। और आँख को ये देखना पसंद है, कान को ये सुनना पसंद है, जीभ को ये स्वाद लेना पसंद है, त्वचा को ये विषय ग्रहण करना पसंद है, नाक को यह सुगंध लेना पसंद है। इसी में हम लोगों को पूरा जीवन खपता है कि नहीं? इनके विषय शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 5 विषयों में भोगते भोगते हम लोगों का जीवन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये 5 विषय कहाँ हैं? मन में है। मन को ये चाहिए, ये तन उधम मचाता है। स्वेटर आप कहाँ पहने हो? मन में पहने हो कि शरीर में पहने हो? आप
कोई भोजन करते हो, उसका स्वाद लेते हो, टेस्ट लेते हो, वो जीभ के द्वारा लिया जा रहा है या मन के द्वारा लिया जा रहा है? जीभ होता है ना, ये जीभ को अच्छा लगता है खाने में, तो हम लोग उद्यम मचाते हैं, जीभ को यही पसंद है, तो उसके साथ मन भी जुड़ जाता है। लेकिन जितना भी इंद्रिय भोग है वह शरीर की आवश्यकता होती है, और हम शरीर की आवश्यकता पूरा करते करते मर जाते हैं। कुछ अध्यात्मवेता, थोड़े जो ज्ञानी हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हो गई, जो ईश्वर के कृपा अथवा पुण्य के कारण किसी संत के दरबार में गए, किसी ज्ञानी संत से, ब्रह्म ज्ञानी संत से जुड़ गए और वे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जानते हैं कि इस शरीर के पीछे छुपा हुआ है मन, और मन ही सारा कारस्तानी करता है, मन ही शरीर का संचालन कर रहा है। समझ में आया ना? तो जो मन से परिचित होता है तो वो जान पाता है कि सभी दुख और सुख का कारण मन ही है। आप यदि नकारात्मक विचार मन में लाते हो तो दुख होता है कि नहीं? और आप यदि सकारात्मक विचार मन में लाते हो तो सुख होता है। पहली बात, इस बात को बहुत कम लोग जान पाते हैं कि मन ही उसका सुख और दुख का कारण है। किसी ने आपको 5 गाली दी, गाली सुनते के साथ आप में नकारात्मकता एकदम उबाल मारा और आप दुखी हो गए अथवा क्रोधित हो गए अथवा बदला लेने के लिए तैयार हो गए। यदि उस जगह पर बुद्ध हों तो वे क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनके अंदर कोई उबाल नहीं मारेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे जान लिए कि सुख दुख का कारण मन है, कोई गाली नहीं। वे अपने मन को ऐसा गढ़ लिए, ऐसा बना लिए, ऐसा उसको अभ्यास के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा गढ़ें, जैसे कि कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। एक पत्थर का टुकड़ा किसी मूर्तिकार को दे दो, आप बोलो कि हंस का मूर्ति बना दो, तो वो हंस उसमें से निकाल सकता है कि नहीं? आप बोलो कि नहीं, हंस का नहीं, घोड़ा का मूर्ति बना दो, तो उसी पत्थर के टुकड़े से कारीगर घोड़ा भी बना सकता है। बना सकता है कि नहीं? बना सकता है। आप कहो कि नहीं नहीं, हमें घोड़ा का नहीं, हमारे लिए तो भगवान श्री राम सबसे अधिक प्रिय है, राम का मूर्ति बना दो, तो मूर्तिकार बना सकता है कि नहीं? आप कहो राम का नहीं, बुद्ध की मूर्ति बना दो, तो वो बना सकता है। शिव जी की बना दो, विष्णु जी की बना दो, अथवा क्रॉस बना दो, अथवा चांद तारा बना दो, इस्लाम का प्रतीक उस मूर्ति में है कि नहीं? उस मूर्ति में सब कुछ छुपा हुआ है। कारीगर की निष्णातता पर निर्भर करता है कि वो क्या बनाता है और अगले को क्या चाहिए। तो ऐसे ही मन आपका एक पत्थर की तरह है और आप मूर्तिकार हैं। आप अपने मन को जैसा गढ़ेंगे ये मन वैसा ही हो जाएगा। आपने मन को ऐसा गढ़ा कि वह छोटी छोटी बातों में दुखी होता है। आपने अपने मन को ऐसा बनाया कि छोटी छोटी परेशानियों में उसकी हिम्मत टूट जाती है। किसने बनाया?
क्या ईश्वर ने बनाया? ईश्वर आपको मन देकर निश्चिंत है और आपको आज़ादी मिली हुई है कि आप मन को जैसा चाहो बना लो। आपने मन को ऐसा बनाया जिससे कि वो हमेशा आपको रुलाता रहे। बोले ऐसा दृष्टिकोण दे, उत्पन्न कर दे कि आप रोते रहो। कोई हंसा भी तो अरे अगला हमें देख कर हंसता है, हमारा मजाक उड़ाता है। समझता है क्या अपने को? ये कहाँ से आ रहा है? और इस कारण आप क्या हो गए? प्रसन्नता से फूल गए या दुख से सिकुड़ गए, क्रोध से भर गए? क्या हुआ? दुख हुआ, क्रोध हुआ? ऐसा आपने मन क्यों बनाया? तो जो थोड़ा और अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पहले वे शरीर से श्रेष्ठ कार्य किए, व्याकुल हुए बिना कार्य किए, और फिर दूसरे में जब भक्ति में प्रवेश किए तो मन को गढ़ने लग गए। मन को गढ़ना मतलब मन को तुम जो आकार देना चाहते हो उस आकार को दे लो। आज जो तुम्हारे पास मन है, आज जो तुम्हारा मन है, उसे उस तरह का तुमने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बना दिया। यदि आपका मन हमेशा क्रोध से आवेशित रहता है तो ईश्वर ने आपको क्रोध नहीं दिया, ईश्वर ने आपको क्रोधी नहीं बनाया। आपने अपने मन की संरचना ऐसे की कि वो छोटी छोटी बात में क्रोध से पागल हो उठता है। ये आपने किया। आप में अशांति है, आप में अवगुण है, तो इस अवगुण का कारण कौन है? हम स्वयं हैं। हम अपना भाग्य विधाता स्वयं हैं। जो भी आज हम लोगों के जीवन में हो रहा है वो हमारे ही कर्मों के द्वारा हो रहा है। और भाग्य विधाता कोई ईश्वर नहीं है, अपना भाग्य विधाता तुम स्वयं हो। आप अपने भाग्य में अच्छा लिखना चाहो तो मन को संभालो और मन को अच्छा बनाओ। और यदि आप अपने भाग्य में दुख, दरिद्रता, बेचैनी, जो भी नेगेटिविटी है वैसा जीवन पाना चाहते हो तो मन को गंदा बनाओ, मन को तदनुरूप बना लो। फिर दुख आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और अध्यात्म आपको सिखाता है, अध्यात्म क्या है? दुख से सुख की ओर की यात्रा। अध्यात्म है दुख से शांति और आनंद की यात्रा। अध्यात्म है शरीर से आत्मा तक की यात्रा। अब मन पर कार्य शुरू करो, शरीर से निष्काम कर्म अपनाओ और मन पर कार्य शुरू करो कि मन में असुरी वृत्ति जो है उसे तुम निकाल फेंको। किस अध्याय में है दैविक वृत्ति और असुरी वृत्ति? 16वें अध्याय। 16वें अध्याय में है जो असुरी वृत्ति है, जो कि आपको असुर बना देता है। असुर मतलब राक्षस। जो आपको दुखी बनाने वाला गुण है, जो आपको अशांत करने वाला गुण है, जो आपको आवागमन में घसीटने वाला गुण है, जो आपको पशु पक्षी इत्यादि योनियों में भी घसीट कर ले जा सकता है, वो है असुरी गुण। उसके द्वारा असुरी गुण को अपनाने से आपका मन ऐसा होगा कि आप सदियों तक दुख और दुर्दशा पाते रहेंगे। बहुत अच्छा श्री कृष्ण ने किया। एक ही जगह दोनों चैप्टर है, फिर दोनों बात कह दी उसी में, असुरी वृत्ति भी और दैवी वृत्ति भी।
और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि दैवी वृत्ति है, इस दैवी वृत्ति को अपनाने से तुम्हारा संपर्क दैव, महादेव मतलब ईश्वर से जुड़ जाएगा, आपको अपनी आत्मा से मिलन हो जाएगा। दैवी वृत्ति अपनाइए। आप मन को जब शुद्ध और शांत कर लेंगे तो फिर उसके आगे झांकने की पात्रता पा लेंगे। उसके आगे क्या है? उसके आगे है आपका असली मुकाम, आत्मा, जो परमात्मा ही इस रूप में बैठा हुआ है। मतलब परमात्मा ही आपके भीतर आत्मा के रूप से वास करती है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, कस्तूरी कुंडल बसे ऐसे ही घट में राम है, दुनिया जानत नहीं। अपनी आत्मा को जानो, पहचानो, ये क्या है। शिव इसीलिए बन पाए क्योंकि उनके भीतर आत्मज्ञान है। ठीक है। विष्णु इसीलिए है क्योंकि उनके भीतर आत्मा है। अगर आपके शरीर में, हम लोगों के शरीर में आत्मा ना हो तो क्या है? मुर्दा है ना। जहाँ भी चैतन्यता है वहाँ निश्चय ही आत्मा है। किसी भी जगह भले ही हम उस आत्म तत्व को नहीं जान पाते हैं, पर है वो। जैसे आप वृक्ष को देख सकते हो, उसके पत्ते को देख सकते हो, फूल को देख सकते हो, फल को देख सकते हो, पर यह जो दिखता है वही सब कुछ नहीं है। जो नहीं दिखता है वही इस वृक्ष में सार है, और वो है उसकी जड़ें, है ना। यदि जड़ ना हो तो वृक्ष का क्या होगा? गिर जाएगा, मर जाएगा। वृक्ष की आत्मा जड़ों में है। अगर जड़ें ना हो तो वृक्ष है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। गिरेगा, फिर सूखेगा, मुरझाएगा, सड़ेगा और समाप्त हो जाएगा। परंतु जड़ें दिखती नहीं है। जो दिखती है हम लोग उसका सेवन करते हैं, उसका फल का उपयोग करते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो उन पत्तों का उपयोग में आता है ना। फल भी हैं, फूल भी हैं, लेकिन जब जल देने की बारी आती है तो कहाँ हम लोग देते हैं? इस बात को समझो। आप यदि जड़ में जल ना देकर उसके पत्ते और फूल पर जल देते रहे तो वृक्ष सूख जाएगा या लंबे समय तक लहलहाता रहेगा? सूख जाएगा। अभी हम लोगों का सारा ध्यान कहाँ है? किसको सुखी करने के लिए हम तदनुरूप व्यवहार करते हैं? ये शरीर क्या है? शरीर एक वृक्ष जैसा है। शरीर उसका सोचो डाली है, तना है। मन समझो कि उसका फूल फल है, पर उसके भीतर जो आत्मा है वो जड़ें हैं। आप बताओ कि आप सभी अपने जड़ों में आज तक कितना पानी डाले हैं? उसकी सिंचाई करने के लिए, उसमें खाद देने के लिए आपने क्या क्या किया, अथवा आप क्या क्या करते हैं? थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है क्या? क्लिष्ट हो रहा है। हम लोग अपने जड़ों को खाना खुराक क्या देते हैं, क्या सिंचाई करते हैं? जन्म लेते हैं शरीर में लौटते लौटते और मर जाते हैं शरीर में लौटते लौटते। हमारे भीतर आत्मा भी है, इसका तो हम लोगों को ज्ञान ही नहीं होता है। अगर किसी संत से सुन लिए तो इसमें हमारी स्थिति नहीं होती है।
इस आत्मा में कैसे स्थित हुआ जाए, क्या करना होगा, यही अध्यात्म है। इसी का ज्ञान उसको हो जाता है जिसकी विशुद्धि चक्र जागृत हो जाती है। जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है उसकी अनायास ही विशुद्धि चक्र जागृत हो जाती है, और अथवा जिसकी विशुद्धि चक्र जागृत हो जाती है उसमें स्वाभाविक ही ज्ञान उतर आता है। मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा में कैसे स्थित हुआ जाए, आत्मा को पावरफुल कैसे बनाया जाए। बनाया जाए मतलब आत्मा पावरफुल है ही, पर उस आत्मा के पावरफुलता को कैसे प्रकट किया जाए। जब आप अपनी जड़ आत्मदेव तक पहुँचेंगे और आत्मा के द्वारा परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो सोचो कि आपने अपनी आत्मा को जल दे दिया, अपनी आत्मा को परमात्मा से संयुक्त करना। इसे कैसे किया जाता है ये तो कोई योग संत ही बता सकते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत ही बता सकते हैं। जो ऐसे ज्ञानी गुरु के पास आ गए हैं उन्हें चाहिए कि वे उस कला को सीख लें जिससे कि उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए अथवा मुक्त हो जाए अथवा बंधन आवागमन से छूट जाए। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।